एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, मैं वॉशरूम में था तो एक सब्सक्राइबर आया तो कह रहा अरे पारस भाई, मैं कहा अरे रुक जा यार 1 मिनट तो रुक। जिस दिन ओटीटी का ऑफर आया अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया उनको, और उससे नेक्स्ट डे जब आगे की बात प्रोसीड होनी थी आगे, उससे एक रात पहले कोई गाड़ी आई घर के नीचे जिसमें 10-11 लड़के थे, लड़ाई झगड़ा करने आए, पता नहीं क्या करना है। मैंने देखा कि भाई क्या चीजें चल रही है, तो सुबह जो मेरा मैनेजर है पुलकित, वो मुझे कह रहा है भाई उठो ये करना है ये करना है। भाई बचे हैं कल रात को यार, मैंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी है, सारी अपनी इंस्टाग्राम की सारी फीड उड़ा दी है मैंने, पूरी एक जो छोटा सा था तब से फीड थी सब हटा दिया, क्योंकि कुछ नया लाना है, कुछ नया दिखाना है, वही लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था, मतलब मेरे को ये एंजाइटी डिप्रेशन जब लोग बोलते हैं ना, ये मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैं मस्त रहने वाला बंदा, मस्त खाने वाला, मस्त घूमने वाला, मुझे ये समझ आया 10 महीनों में क्या होती है एंजाइटी, क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी गलत चीजें शुरू कर दी थी, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था, बहुत ज्यादा, मतलब सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हीरो वो नहीं जो दुश्मनों के साथ ढिशुम ढिशुम कर रहा होता है, हीरो वो है जो टूटता है, गिरता है, बिखरता है, फिर एक बार अपने आप को खुद से समेट के एक माइंड ब्लोइंग कमबैक करता है। आज जो मेरे गेस्ट हैं उन पर ये लाइनें सटीक बैठती है। चलिए आपसे उन्हें मिलवा देती हूँ। हाय पारस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताओ। सबसे पहले पारस रिलैक्स हो जाइए और दर्शकों को ये बता दीजिए कि इतने लंबे ब्रेक के बाद हाउ पारस इज फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहा हूँ, अपनी चीजें कर रहा हूँ एक्चुअली, जो करना चाह रहा था इतने टाइम से, कैमरा पकड़ना चाह रहा था, व्लॉग बनाना चाह रहा था, ये बहुत ये ड्यूरेशन ऐसा था जो था 8 मंथ्स भाई मेरे लिए, लेकिन ये 8 साल से भी ऊपर था, मतलब बहुत टफ था, बहुत टफ। फैंस को सॉरी कहना चाहोगे? हाँ मैं बिल्कुल सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मजबूर था यार, मैं कोशिश कर रहा था आने की बार बार, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था। और ये प्रॉमिस भी कर दो कि अब आ गया हूं तो जाऊंगा नहीं? नहीं, अब नहीं जाऊंगा भाई, अब कंसिस्टेंसी ऐसी मिलेगी सबको कि अगर डेली व्लॉग आ रहा है तो डेली व्लॉग आ ही रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई मिस हो गया, कुछ हो गया। अच्छा ये बताइए कि ब्रेक के पहले और ब्रेक के बाद इस पारस में अब कितना डिफरेंस है? ये पारस काफी मैच्योर है, ये पारस काफी अब कांस्टेंट रहने वाला है, बहुत चीजें इस पारस ने सीखी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले सब कुछ ऐसा लगता था स्मूथली चल रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है, फैमिली अच्छी है, तो कुछ ऐसा मन नहीं होता था कुछ नया करने का, कुछ और एडवांस करने का। बट ये पारस कुछ, ये क्या बिल्कुल ही अलग पारस हूँ अभी मैं, अभी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, तो बस उसी पे काम करना है अभी। तो ये पारस 2.0 हम कह सकते हैं? बिल्कुल एक न्यू वर्जन सबको देखने को मिलेगा वो। जब भी किसी हीरो का नया वर्जन आता है ना, वो अपने साथ कई क्वालिटीज लेके आता है, जैसे आप हनी सिंह के एल्बम को ही देख लीजिए, अगर मैं उससे आपसे कंपेयर करूं तो 2.0 आया, करीबन लगभग इतने सारे गाने और नया फ्यूजन देखने को मिला। क्या ऐसा ही कुछ हमें आपकी व्लॉगिंग्स में, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट डालते थे, उसमें भी एक बड़ा चेंज आने वाला है? हाँ बहुत बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है। पहले मेरे व्लॉग्स जो होते थे, वीडियोस जो होते थे, वो कुछ भी रिकॉर्ड करता था मैं, लाइक अभी आप आए हो ठीक है, तो ऑडियंस जो है ना वो कनेक्ट फील नहीं कर पाती। अगर मैं बताने लग जाऊँ कि हाँ यहाँ पे ये आए हैं, इनसे मिल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब ये आया, कोई ये आया, तो उस चीजों में बहुत चीजें मैंने सोची है कि कंटेंट जो होने वाला है मेरा पूरा रिलेटेबल रहने वाला है, जो अपनी इंडिया की 95% जो पॉपुलेशन है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो प्रॉपर वैसा कंटेंट मिलने वाला है। और बहुत सारे सॉन्ग्स आगे प्लान कर रखे हैं, और अपने ऊपर मैंने बहुत काम किया। सब जो लोग पहले से देखते बहुत मोटा हो गया था मैं बीच में से, फेस इतना बड़ा हो गया था, तो खुद पे बहुत काम कर रहा हूँ और इसी को मतलब कंसिस्टेंसी में रखूंगा। चलिए आपके वर्कआउट पैटर्न इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रगल स्टोरी की सबसे पहले, कि मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हु इज रियल पारस ठकरार? पारस ठकरार असली में अगर मैं बात करूं तो पारस वो है जिसको आज भी छोटी छोटी चीजें करना पसंद है, जिसको आज भी ई रिक्शा से ट्रेवल करना पसंद है, जिसको आज भी बाहर खड़े होके कचौरी खाना पसंद है, और बस। लेकिन ये एक लाइफस्टाइल हो जाता है ना कि तुम कोई चीज मेंटेन कर रहे हो, एक लग्जरी कार्स हो गया, ये सब चीजें हो गई। ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं लग्जरी में ही जाऊंगा, इसी में ही बैठूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अल्टो में ले जाओ उसी में भी बैठ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमता हूँ, व्लॉग्स बनाते हो मेरे साथ, तो बस पारस वही है कि एक आज भी वही है मेरे अंदर, एक बचपना है, मैं बहुत ऐसी बातें भी ऐसी बोलता हूँ, मजाक भी ऐसे करता हूँ, दैट्स इट।
और अगर उस स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करें, क्योंकि आज तो लगता है कि सब कुछ है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, लेकिन जब नहीं था, वहां से कैसे शुरुआत हुई? वहां से शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे को पता नहीं था कि यार यूट्यूब में अर्निंग वर्निंग है। एक किसी बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था, अच्छा। कुछ टैबलेट वैबलेट बेच के फिटनेस की, तो जिसकी वजह से मेरे को चेस्ट में एक छोटा सा कट आया था, गाइनो हो गई थी। तो मैंने वहां से शुरू किया था कि मैं लोगों को नॉलेज दूंगा, पब्लिक को हेल्थ के बारे में बताऊंगा, यार कोई किसी का धोखा ना कर सके। फिर मुझे पता चल रहा है कि यार ये तो मोनेटाइजेशन भी होता है, तो मोनेटाइज मतलब पैसा, अब पैसा भी आ रहा है और मेरा पैशन भी है। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, पैशन भी प्रोफेशन बना लेते हैं, बढ़िया चलेगा। फिटनेस से शुरू किया, प्रैंक्स में आया, प्रैंक से काफी अच्छा पैसा आया, लेकिन फिर उसमें एक इज्जत नहीं थी। एक चाहिए था यार, हाँ यार पारस है कोई, तो व्लॉग से मिली। बट फिर चीजें थोड़ी खराब हुई, थोड़ा चलते ही है, लाइफ है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। वो सेल्फी स्टेज कब आई, जब लड़के आए और अरे पारस जी सेल्फी हो जाए, वो वाला दौर कब आया? वो तो स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम में आ गया था, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ खा रहे हो, बर्गर मुंह में है तुम्हारे, तो आ जाता है कि भाई ये एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा। मैं वॉशरूम में था, तो एक सब्सक्राइबर आया, तो कह रहा अरे पारस भाई, मैं कहा अरे रुक जा यार, 1 मिनट तो रुक। तो फिर ये ऐसी चीजें होती हैं, तो सब्सक्राइबर हैं, वो प्यार करते हैं, देखो तो उनकी फीलिंग्स है। तो अब मैं सबसे मिलता हूँ, कभी भी कोई आता है नीचे, घर के नीचे भी आते हैं, तो गाड़ी भी रोक के मिलता हूँ रास्ते में। तो इस दौरान जब स्ट्रगल कर रहे थे, फैमिली सपोर्टिव थी, अपने सपोर्टिव थे? फैमिली तो सबसे बड़ी मेरी सपोर्टिव है, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उनको वो भगवान से भी ऊपर है मेरे लिए। मतलब वो उन्होंने हर चीज में सपोर्ट किया, बेटा जो कर रहा है, बच्चा जो कर रहा है तू कर। क्योंकि यार उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, पीछे से दादा परदादा पापा सब भाई 8-10 हजार की जॉब करते थे, उनको लगा कि हाँ अगर ये कर रहा है चलो करने देते हैं। तो परिवार तो पूरा सपोर्टिव रहा है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके पास भी पैसे नहीं थे, बट वो भी काफी सपोर्टिव रहे। क्या प्लान है, इसको कितना बड़ा करना है? इसको बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा ड्रीम। तो इतना बड़ा अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता। कहते हैं ना, बोली हुई चीजें नहीं, करके दिखानी। मन ही मन मैनिफेस्ट करती हूँ, बहुत तगड़ा, बहुत कुछ, बहुत आगे जाना है। अच्छा, इस दौरान आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी गवाई, व्हेन यू वर नॉट, सामने नहीं थे आप लोगों के, आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे, मे बी आप अपने दिमाग को कहीं और लगाना चाहते थे, अपने को ढूंढ रहे थे आप। हाँ। तो इस दौरान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई, हमने बिग बॉस सुना, जिसके लिए लोग, मुझे लगता है कि सारा काम धाम सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस पर लग जाते, वो लाइमलाइट से आप दूर रहे, इसका क्या कारण था? मेरे पास ओटीटी का ऑफर आया था, लेकिन उस ड्यूरेशन में मेरे साथ ऐसी चीजें चल रही थी कि जिस दिन ओटीटी का ऑफर आया, अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया उनको, और उससे नेक्स्ट डे जब आगे की बात प्रोसीड होनी थी, आगे प्रोसीजर जो भी था, उससे 1 रात पहले कोई गाड़ी आई घर के नीचे, जिसमें 10-11 लड़के थे, लड़ाई झगड़ा करने आए, पता नहीं क्या करने आए। तो मैंने देखा कि भाई क्या चीजें चल रही है। तो सुबह